हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट लेसन को, ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फिंटस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक फार्मर के बारे में जिसका नाम लेंचो था। उसका भगवान में इतना विश्वास था कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया हेल्प मांगने के लिए। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी की पूरी घाटी में एक इकलौता घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट, और वो कहां पे बना हुआ था? क्रेस्ट पर, शिखर पर, ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, रिवर को, एंड द फील्ड, और खेत को, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकई के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो किसके साथ डॉटेड थे? जिसमें बड़े सारे फूल भी नजर आते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वो जो फ्लावर्स थे वो हमेशा क्या प्रॉमिस करते थे कि फसल क्या होगी? अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक चीज जो अर्थ को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, एक तेज बारिश की, और एटलीस्ट ए शावर, या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग, जो लेंचो, जो फार्मर था जिसका नाम लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था इंटीमेटली, बड़ी नजदीकी से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ और नहीं किया था, बट सी द स्काई, वो आसमान को देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, उसने अपनी वाइफ से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें रियली कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन, वो वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो इवनिंग मील बना रही थी, खाना बना रही थी, उसने आंसर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज, जो उस किसान के बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, और जो छोटे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अंटिल द वुमेन, जब तक कि उस वुमेन ने, उनकी मदर ने, कॉल टू देम ऑल, उन सबको नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, किसके लिए नहीं बुलाया? डिनर के लिए। उसने कहा कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाने के समय ही था, दैट जस्ट एज, कि जैसा कि लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की, बिगिन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़, कुड बी सीन, उन्हें देखा जा सकता था, अप्रोच होते हुए, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो ताजा थी, एंड स्वीट, और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट, वो जो मैन था, लेंचो था, वो जो फार्मर था, वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और रीजन से नहीं, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, सिर्फ उस प्लेजर को, उस खुशी को फील करने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, उस बारिश को फील करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापिस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या बोला? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो न्यू कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के पीसीस हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली बूंदे हैं 5 के। वो इनको सिक्के कहकर इसलिए रेफर कर रहा था क्योंकि उस बारिश से उसके खेतों को फायदा होगा, और जो फसल होगी उससे उसका फायदा होगा। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकई के, विद इट्स फ्लावर, जिसमें फ्लावर भी थे, ड्रेप्ड इन, जो ढके पड़े थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे के साथ। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, वो बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ साथ,
वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये जो बड़े बड़े ओले थे असलियत में किसको रिजेंबल कर रहे थे, किससे उनकी शक्ल मिल रही थी? न्यू सिल्वर कॉइन से, नए चांदी के सिक्कों से, ऐसा किसान ने सोचा। द बॉयज, जो उसके बॉयज थे, लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्स, अपने आप को एक्सपोज करते हुए, टू द रेन मीन्स वो बारिश में गए, रैन आउट, बाहर भागे, टू कलेक्ट, किसको इकट्ठा करने के लिए? फ्रोजन पर्ल्स को, जमे हुए मोतियों को, मतलब उन हेलस्टोन्स को। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो ने कहा, ये तो अब बुरा होते जा रहा है। एक्सप्लेन द मैन, मतलब लेंचो बोला। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ओले बरसना जल्दी बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले बरसना जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन, जो ओले थे वो बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, गार्डन पर, द हिल साइड पर, द कॉर्न फील्ड, उस मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे, फील्ड थी, वो वाइट कलर की हो गई। एज इफ, मानो, कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक के साथ ढक दी गई हो। नॉट ए लीफ रिमेन, एक पत्ती भी नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मकई थी उसकी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो चले गए, टूट गए प्लांट से। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विद सैडनेस, वो उदासी के साथ भर गई। When the storm had passed, जब स्ट्रोम चला गया, बीत गया, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया, and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this. किसान ने अपने बेटों से कहा, अगर खेतों में टिड्डियां लग गई होती, टिड्डियां जो फसल को पूरा खा जाती हैं, उसने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई मकई नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो जो रात थी एक दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे वैली के, देयर वॉज ए सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से हेल्प मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अगर हमें क्या लगे कि पूरा नुकसान हो गया, टोटल लॉस हो गया। रिमेंबर, नो वन डाइस ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही सब कहते हैं। नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ इस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की हेल्प। whose eyes has he had been instructed, भगवान की आंखें, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, see everything, हर चीज देख लेती हैं। इवन what is deep in one's conscious, चाहे किसी के गहराई में, जमीर के, अंतरात्मा की गहराई में कुछ भी हो, भगवान की आंखें देख लेती हैं। लेंचो was an ox of a man, लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी उसे पता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन निकलते ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी
टू टाउन, जो वो खुद टाउन में लेकर जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं, भगवान को ही लेटर था। और उसने लेटर में क्या लिखा? गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, और किस लिए जरूरत है? अपने खेतों में बीज बोने के लिए, दोबारा, अगेन, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो वाले तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने एड्रेस क्या लिखा? टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान, वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाई, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और उस लेटर को डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प, और हेल्प भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसता हुआ, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, कि गॉड को लिखा हुआ लेटर, जो उस फार्मर ने लिखा था। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था। पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक मोटा सा लेकिन एमिएबल, बड़ा ही फ्रेंडली, दोस्ताना फेलो इंसान था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल गई और वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी समय, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर उस लेटर को पटकते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी इतना विश्वास होता इस आदमी जितना, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप ए कोरिस्पोंडेंस विद गॉड, उसने भगवान के साथ ही पत्राचार स्टार्ट कर दिया, भगवान को ही लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि लिखने वाले का विश्वास भगवान में नहीं हिले, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था, वो एक आइडिया लेकर आया, उसे एक आइडिया सूझा, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दो। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इस लेटर का आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे जरूरत थी, मोर देन गुडविल, अच्छाई से ज्यादा, इंक से ज्यादा, पेपर से ज्यादा, किसी और चीज की भी जरूरत थी, और वो जरूरत थी पैसों की, जो उसने मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इरादे का पक्का रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई फ्रेंड वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, उन्होंने कुछ ना कुछ दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के लिए, इस दया के काम के लिए दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर, लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, इकट्ठे करना, कितने? टुगेदर द 100 पीसेस, सारे के सारे 100 पीसेस को इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो भेज पाया, द फार्मर, फार्मर को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, जितने उसने मांगे थे, उसके आधे से कुछ ज्यादा पैसे भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे डाले एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट ए लेटर, और एक लेटर साथ में था, पैसों के साथ, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर,
सिग्नेचर के रूप में गॉड कि ये पैसे किसने भेजे हैं, गॉड ने भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। जब संडे आया तो लेंचो वहां पर थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल टू आस्क, ये पूछने के लिए इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन खुद था हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे लेटर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, उस दौरान जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वो फील कर रहा था, अनुभव कर रहा था संतुष्टि ऑफ ए मैन, उस आदमी के जैसी संतुष्टि फील कर रहा था हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया है। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जो लेंचो था वो जरा भी हैरान नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आ गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ये गलती नहीं कर सकता था। नोर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही भगवान मना कर सकता था लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, उसी समय लेंचो विंडो के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो पे बहुत ज्यादा आईब्रो पे रिंकल हो रही थी, मतलब वो टेंशन में था जैसे। उसने गुस्से में आकर लिखा कोज्ड बाय द एफर्ट्स, और वो जो रिंकल थे उसकी ब्रो पर इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो प्रयत्न कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए वो इतना प्रयत्न कर रहा था कि उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया लेटर को, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया टू बाय ए स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसने उसको खुद ने उस स्टैम्प को चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया टू द एनवलप, एनवलप पर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी ऊपर मारकर उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही, जिस पल ही वो लेटर गिरा मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, लेटर में क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच मी, सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल के जरिए, डाक के जरिए मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वो बदमाशों का एक गिरोह है। लेंचो, लेंचो ने ऐसा लिखा। तो यहाँ पे ये लेसन स्टूडेंट्स एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।